आदाब, सलाम। मैं शाइस्ता अंबर एक समाज सेविका हूँ। भारत की राजनीति को और समाज सेवा को हमने 35 साल से हमने देखा है और उन महान लोगों की हम पैरवी करते हैं जो देश की साझी संस्कृति को देश की लोकतंत्र की हिफाजत में अपनी जान माल कुर्बान की। वो ऐसे महान और ऐसे क्रांतिकारी वीरांगनाओं और लोगों को हम पैरवी करते हैं। देश की सबसे बड़ी पहचान ये देश हमारे हर धर्म, हर मज़हब और हर समुदाय का एक गुलदस्ता है, जो एक बहुत बड़ी गंगा जमनी तहसीब का महासागर है। चाहे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को उठा के देखिए, वो भी मानवता और देश की हर धर्म और समुदाय के लोगों की वो हमेशा पक्ष में रहे हैं और उन्हीं को ही आपसी सौहार्द की, उन्हीं ने ही हमेशा आपसी सौहार्द की और यहाँ की साझी संस्कृति की हमेशा पैरवी की है और उसको विदेशों में भी जा कर के उन्हीं ने इस बात को फैलाया है। आज जिस तरह से देश की राजनीति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ठाकुर, पंडित, इस तरह की चीज़ों को लेकर के भाषण में वो लोग बोल रहे हैं जो संविधान की शपथ लेकर के देश की सबसे बड़े लोकतंत्र मंदिर में जाकर के देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा और संविधान की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि देश के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो कहते हैं कि हम लोग जीत गए तो 4% अल्पसंख्यकों का हम लोग कोटा ख़त्म कर देंगे। ये सब क्या है? आप कोटा रखिए या ना रखिए, लेकिन जनता में आप इस तरह से अल्पसंख्यक या दलित या ठाकुर, पंडित, अगड़ा, पिछड़ा, इस तरह के जाति या समाज के नाम से आप ले करके आपस में अपने भारतीय भाइयों को, राष्ट्रीय भाइयों को इस तरह से बांटिए मत। ये मानवता की ये विरुद्ध है बात है। देश के संविधान और लोकतंत्र की मूल पहचान जो साझी संस्कृति है, उस पर कुठार आप कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। ये हमारे देश की लोकतंत्र की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। देश में जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपकी इन बातों को भी देश भूलेगा नहीं और ज़रूर दर्ज करेगा। देश भूलता नहीं है बुरे लोगों के बांटने की और नफ़रत फैलाने की बातों को भी, और इतिहास माफ़ नहीं करता ऐसे लोगों को। इतिहास उन्हीं की ही प्रशंसा करता है जो देश में अपना सब कुछ कुर्बान करके, राष्ट्रीय संविधान को लेकर के जो अपनी जान माल कुर्बान करते हैं, देश की साझी संस्कृति की हिफाजत करते हैं, प्यार करते हैं, आपसी सौहार्द करते हैं, उनको देश याद करता, उन्हीं को नमन करता है। अब चाहे फ़ौजी हों, देश के हमारे फ़ौजी हों, चाहे देश के किसी भी धर्म समुदाय के लोग हों, आप उनकी सुरक्षा करने के लिए आप लोगों को जोड़िए, देश के नागरिकों को जोड़िए, देश की तरक्की की बात करिए। लेकिन आप इस तरह की बातें करेंगे या और नेता लोग बात करेंगे तो देश में हिंसा ही तो फैलेगी, नफ़रत ही तो फैलेगी। देश का तरक्की ज़रूरी है, देश के नागरिक को शिक्षा ज़रूरी है, देश के लोगों को रोज़गार ज़रूरी है। नफ़रत की रोटी मत बांटिए। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये अमानवीय बात है और इससे देश का हर जनता, हर पब्लिक ये सब समझ रही है। चंद दिनों के राज में आप इस तरह से बात करेंगे तो ये देश को नुकसान पहुंचेगा और जनता के अधिकार को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि देश की जो लड़कियां जंतर मंतर में बैठी हैं, उनकी इज्जत का चीरहरण करेंगे कुछ देश के हैवान लोग जो संसद में पहुँचते हैं। क्या उनकी आप सुरक्षा करेंगे? आप उनको सबसे पहले आप उनके रिपोर्ट दर्ज करिए, उनके FIR करिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जो देश की लड़कियां देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा, उनको न्याय नहीं मिल रहा। वो आपसे न्याय मांग रही हैं और आप ही लोग उन लोगों को अगर शरण देंगे तो देश की और लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे उनके माँ बाप आगे बढ़ाएंगे। और उनको जब लगेगा कि उन लड़कियों की इज़्ज़त खतरे में है, उनका भविष्य खतरे में है। हमारी न्यायपालिका, हमारे पार्लियामेंट में जो लोग
देश के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि होकर के पहुँचते हैं, उनसे हम लोगों को उम्मीद है, जनता को उम्मीद है कि वो ज़रूर इसमें हस्तक्षेप करेंगे और ज़रूर उन महिलाओं को, उन बेटियों को जो देश का नाम रोशन किया है और आने वाली नई लड़कियों को, उनको भी हौसला बढ़ाएंगे, उनका आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा और देश में नफ़रत ना बांटे, प्यार बांटे, सौहार्द बांटे। यही इतिहास का नाम आप लोग रोशन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।